जैसा कि आपको मालूम है कि अब आने वाले समय के अंदर आपको ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी रामलीला मंचन देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी विषय पर आपको लिए चलते हैं द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में, जहां पर कि कितनी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं रामलीला मंचन को लेकर। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं ना केवल वहां के कलाकारों से बल्कि कार्यकारी जो समिति है वहां की, उनके सभी पदाधिकारियों से भी, जो कि इस रामलीला के मंचन को सफल बनाने में दिन रात बड़े लगन से कार्य में लगे हुए हैं। और इस बार उनका दावा है कि ये रामलीला ना केवल दिल्ली और पूरे देश को बल्कि विदेश तक भी अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने में कहीं कतई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो आइए सीधा चलते हैं रामलीला ग्राउंड सेक्टर 10 द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के कलाकारों और पदाधिकारियों के साथ रूबरू होते हैं। प्रधान जी, क्या रामलीला की तैयारियां चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। द्वारका रामलीला सोसाइटी की तैयारी जोरों पर है। हमने सबसे पहले सेट लगाना शुरू कर दिया है ग्राउंड के अंदर, और इसके साथ साथ टेंट के जितने भी अरेंजमेंट है सिक्योरिटी पर्पज़ से, उसकी भी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। और जो हमारे कलाकार हैं, NSD से हमने कलाकार लिए हैं, उनकी भी तैयारी ज़ोरों पर है। टोटल हमारे जितने भी अब की बार रामलीला कलाकार रामलीला में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, वो सारे पूरी दिल्ली के जितने भी अच्छे कलाकार थे, अब वो हमारे पास आके अब की बार इकट्ठे हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है, मानता हूँ मैं इसको। और अब की बार बेहतरीन रामलीला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमारी यहाँ की ये अब की बार रहेगी कि एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट जो स्टेज पर दिखाए जाते हैं, उनको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। स्टेज को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, और जिससे कि लाइव टेलीकास्ट होगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही जैसे कि रामलीला मंचन होता है, जैसे कि रामानंद सागर ने जो रामलीला दिखाई थी, वैसी ही रामलीला अब की बार लाइव टेलीकास्ट होगी। इस तरह से हमने स्टेज को 3 पार्ट में बनाया है। प्रधान जी, ये जो जानना चाहते हैं, जब आपने स्टार्ट करी 7 साल पहले, अब 7वां संस्करण है ये, तो तब से आज की जो यात्रा रही रामलीला मंचन की जी, तो क्या कुछ परिवर्तन और क्या क्या विकास हुआ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो वो बिगिनिंग वाला अनुभव और आज जो है आप दिल्ली नहीं बल्कि देश विदेशों में आपकी रामलीला का नाम हो रहा है, कैसा महसूस होता है, कैसा प्रतीत होता है? मैं डोगरा जी से मैं यही बात कर रहा था पहले भी कि आज से 7 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या है। आज से 7 साल पहले हम जब इस क्षेत्र में आए थे तो हमारा मेन मकसद तो यही था कि द्वारका के अंदर राममय वातावरण फैल जाए और भगवान राम की जो स्तुति है, राममय वातावरण जो बनता है, उसको हम किस ढंग से लोगों में परोसें, लोगों को दिखाएं, ये हमारी प्रबल इच्छा थी। जैसे कि जब रामलीला देखने के लिए पेरेंट्स आते हैं तो उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, तो बच्चों को हम ये मानते हैं कि बच्चों को ये बताएं कि भगवान राम ने अपने भाई के लिए क्या किया, अपनी पत्नी के लिए क्या व्यवहार किया और अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार रखा। ये सब बातें एक संस्कृति को जिंदा रखने की हमारी जो कवायद हमने शुरू की, भाई साहब राजेश गहलोत जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में ये सब बातें जो है चली। तो पहली रामलीला जब हम कर रहे थे तो हमें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था हमारे पास, ना ही हमारे इतने अच्छे कलाकार थे। और आज हम जो कलाकार ले रहे हैं वो सारे NSD के कलाकार, नेशनल स्कूल ड्रामा के कलाकार हैं, जो TV सीरियल में भी काम करते हैं। और आज हमारे यहाँ अपना जितने भी एक्टर, जो बढ़िया एक्टर हैं, वो सारे हमने अपनी टीम में लिए हैं। और उनका कुशल जो नेतृत्व कर रहे हैं खन्ना जी, और उनको डायरेक्ट कर रहे हैं अपने विनय जी डायरेक्ट कर रहे हैं, KC जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया उनकी जो कलाकार को एक अभिनय के रूप में उनको ढालना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अंदर हम ओरिजिनलिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जो बिल्कुल ओरिजिनल रामलीला है वो हम सबसे उसके अंदर कोई ना छेड़छाड़ करके हम बिल्कुल उसको ओरिजिनल रूप में दिखाना ही की वजह से ही हम फर्स्ट आए हैं दिल्ली में। काफ़ी जगह हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि उसमें
जो है दूसरे टाइप के मसाले परोस दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल रामलीला में कोई काट छाट हम नहीं करते और टू द पॉइंट जो रामायण में लिखी हुई है, तुलसीदास रामायण में जो चीज़ लिखी है वो हम लोगों को परोसते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। रमेश गहलोत जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो रामलीला की अभी जो तैयारियाँ चल रही हैं, आपको भी जिम्मेदारी जो दी गई है, आप भी बतौर संरक्षक और सभी मतलब कमेटी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपने अनुभव बताइए कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। आपको ड्रेस और कुछ गश्त की जिम्मेदारी दी गई है अटेंड करने की, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, जो हमारी जो ड्रेस है वो हमने अब की बार बम्बे से मंगाई है और इतनी मतलब सुंदर है कि जो महाभारत में थी वो हमने यहाँ पे मंगाई है और बहुत ही सुंदर है। कुछ हमने खुद अपने यहाँ कपड़े मंगा के और यहाँ सिलवाया है और वो मतलब पूरी यहाँ दिल्ली में सबसे बढ़िया ड्रेस हमारी मिलेगी। किस किस तरह के गेस्ट जो है आने की संभावना है इस बार आपकी रामलीला में? हाँ, देखिए, अपने आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आने की उम्मीद है और दिल्ली के जितने भी यहाँ एमपी हैं, सातों के सातों एमपी आएंगे और हमने राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाने की वो की है, उनमें से भी आ जाएंगे। योगी जी को भी हमने निमंत्रण दिया है, योगी जी भी आएंगे और यूपी से, हरियाणा से कई मंत्री भी आ रहे हैं। जब शुरुआत करी थी और अब ऐसा कैसा महसूस करते हैं कि रामलीला ने इतना भव्य रूप ले लिया है, लोगों के बीच में चर्चा बनी रहती है, तो उसमें आप लोगों की टीम जो है वो कितने समय से स्टार्ट कर देती है प्रमोशन करना, और कैसा महसूस करते हैं जो आज जो है देश विदेशों में भी इस रामलीला का नाम होने लगा है? देखिए, हम पिछले 5 महीने से इसका वो कर रहे हैं, 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेवारी, कोई चाहे ड्रेस में है, कोई रिहर्सल में है या कोई ग्राउंड देखता है, मतलब सब लगे होते हैं और पूरी रामलीला कमेटी इस काम में जुटी हुई है। धवन साहब, आप तो काफ़ी समय से इस रामलीला के साथ जुड़े रहे हैं। अभिनय की जहाँ तक बात करें, इस बार ऐसा क्या खास है आपके जो भी कलाकार हैं और जो इस बार का जो मंचन होगा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें? इस बार पहले 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, अब है ना 1 डायरेक्टर को 3 डायरेक्टर असिस्ट कर रहे हैं, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, और लेकिन आर्टिस्ट को ट्रेन करने में सारे डायरेक्टर एक साथ जुट होकर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि दिल्ली क्या वर्ल्ड की टॉप रामलीलाओं में ये रामलीला हो, क्योंकि 41 ईयर्स से मैं रामलीला कर रहा हूँ और मैंने लगभग सारे ही रोल किए। पहले मैं वेट लिफ्टर था, मैं डबल था, रावण से शुरू करा, मेघनाथ, कुंभकर्ण, परशुराम सब किया है, लेकिन अब दशरथ भी किया। अब मैं एक तो इसका कर रहा हूँ नारद जी का रोल और एक मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ। तो ये आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, वो फॉलो करते हैं, तो अच्छा है। हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छी रामलीला हम पब्लिक को दें। धवन साहब, आप तो शायद मेरे ख्याल से जो शुरुआत हुई थी इस रामलीला की तब से जुड़े हुए हैं। हाँ, कैसा अनुभव रहा यहाँ के मैनेजमेंट और दर्शकों की बात करें? मैनेजमेंट तो, दर्शक तो अगर रात का 1 भी बज जाए तो उठता ही नहीं इस रामलीला से। मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि अगर और कहीं कोई रामलीला करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को चाय पानी भी देना पड़ेगा। यहाँ तो इस कॉन्ट्रैक्टर को और जो डायरेक्टर को एक बहुत सहूलियत है कि सब कुछ कमेटी वाले करते हैं, चाय पानी सब कुछ, जगह का भी प्रबंध वो करती है, नहीं है ना? और जगह तो जगह वगैरह सब उसको ही करनी पड़ती है, जो डायरेक्टर और वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो इस बार जो है आप नारद और मेघनाथ का रोल अदा कर रहे हैं जी। और कुछ कलाकारों जिनका कि आप चुनिंदा कलाकार जो कि टीवी या फिल्म से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के नाम जरा कलाकारों के बताएं। हाँ, ये टीवी ऐसे खन्ना साहब तो जुड़े ही हैं, मैं भी खैर मेरे दूरदर्शन में भी जैसे पहले बूगी वूगी प्रोग्राम आता था, सुपर हिट लाइव, मैं बलराज सानी बन के एक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे जयपुर दूरदर्शन में चले हुए हैं। और ये मेरे साथी हैं जो कि ये है ना परशुराम का रोल करें, इन्होंने भी सारे रोल किए हैं, इनको पूरी रामायण याद है और इनके एक्सप्रेशन वगैरह इतने बढ़िया हैं, अगर उनको कलाकार अपनाए तो फिल्म के आर्टिस्ट भी फेल हो सकते हैं इनके याद। तो
जो रामलीला में परशुराम बने हैं, अरोड़ा साहब कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो रिहर्सल चली है और अभी तक, क्योंकि पहला अनुभव है आपका? नहीं, पहला नहीं, दूसरा अनुभव है मेरा। अच्छा। 2 साल पहले भी मैंने यहाँ किया था। अच्छा। उसके बाद पिछले साल मैंने किया ही नहीं था किसी कारणवश, और इस साल भी मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पर। तो अनुभव तो मेरा यहाँ हमेशा से अच्छा ही रहा है। पिछली बार भी बहुत अच्छा था और इस बार भी बहुत अच्छा ही है। खन्ना जी के साथ करने का काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है, और साथ में नई टीम है, युवा लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा काम, प्रयास करना हमारा कार्य है। आगे जो सफलता देनी है वो प्रभु ने दी। तो परशुराम का जो आप रोल अदा कर रहे हैं, परशुराम तो बड़े ही गुस्सैल और, लेकिन आप तो बड़े से विनम्र से नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल के अच्छा कर पाएंगे? थोड़ा कलाकार वही है। वास्तविक जीवन में तो हर व्यक्ति अपने आप में जो है वही होता है, मगर बाद में जब कोई कैरेक्टर या चरित्र को निभाता है तो वो उसके हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेता है। हाँ, सब ये कहते हैं कि हाँ परशुराम कैसे करता होगा यार, ये बंदा तो, इसकी तो आवाज़ ही इतनी सॉफ्ट है और ये बंदा इतना नरम दिल लगता है। पर ठीक है, आप देखेंगे तो पता लगेगा। चलिए इसी मौके पे एक डायलॉग ही हो जाए बैठे बैठे परशुराम जी का। परशुराम जी का छोटा है, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है, शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। क्या बात है। थैंक यू अरोड़ा जी, थैंक यू। द्वारका रामलीला में एक अहम भूमिका अदा करने वाली कुमारी रानी जी हमारे साथ रूबरू हैं, जो कि सीता का अहम रोल अदा कर रही हैं। तो आइए जानते हैं वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं। रानी जी, आप ये बताइए कि आप पहली बार यहाँ पर, नमस्कार, आप पहली बार यहाँ पर इस द्वारका श्री रामलीला में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। किस तरह की तैयारियाँ, या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कुछ आप थिएटर से या टीवी से जुड़े हैं? मेरा पूरा नाम रानी महेश्वरी है और मैं बाय प्रोफेशन वैसे लॉयर हूँ, बट पिछले कुछ सालों से मैं मॉडलिंग में हूँ। मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए लाइक सैमसंग, HDFC, डव, देन ऑरीफ्लेम और इन सब के लिए शूट किए हैं। उसके अलावा मैंने टीवी एड्स भी किए हैं HDFC बैंक के लिए, और उनके लिए किया है काफ़ी काम। तो और थिएटर से मैं जुड़ी हूँ पिछले 1 साल से, और बट यहाँ इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। इट्स लाइक अ फैमिली, और मुझे रामलीला में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है सीता का, जो अपने आप में त्याग और ममता की मूर्त है। इस कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं प्रे करूँगी गॉड से कि मैं अपने रोल को जस्टिफाई कर सकूँ। क्या महसूस करते हैं कि सीता के रोल में, जैसे कि सीता का ममतामयी मदर भी बनी है, आगे बीवी भी, और उसके साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं, और एक आम जीवन में जैसे आप लॉयर भी हैं, एक बड़ी खुशी की बात है कि एक लॉयर जो है वो अदा कर रहा है एक भूमिका, वो भी एक इतने जिम्मेदार किरदार की। तो कैसा अपने आप को फिट महसूस कर रही हैं उसके अंदर आप? फिट तो नहीं पता कि मैं महसूस कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मैंने इसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं सीता से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने कैरेक्टर को समझ सकूँ। बट मुझे लगता है वो इतना गहरा सब्जेक्ट है कि उसको समझना बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट बहुत अच्छा लग रहा है ये कैरेक्टर को परफॉर्म करने में। सीता जो एक राम के साथ, अब जो आपके जो और को स्टार मतलब जो आर्टिस्ट हैं, और यहाँ पर जो रमेश खन्ना जी जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ जो तैयारियाँ अभी चल रही हैं, उसमें कैसा अभी तक आपका अनुभव रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हम वेट करते हैं शाम का कि हम कब जाएंगे रिहर्सल के लिए। इट्स लाइक अ फैमिली, सब लोग मिलजुल के करते हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स, यहाँ सब लोग बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। सब लोग चाहते हैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो, जो अपना एक्सपीरियंस है सबका वो अब हमें देना चाहते हैं, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। जहाँ तक दर्शकों की बात है, शायद आपको मालूम होगा यहाँ पर बहुत सारे दर्शक आते हैं, ना केवल लोकल बल्कि दिल्ली और NCR के, और इवन विदेशों से भी हमारे यहाँ इस रामलीला के अंदर दर्शक आते हैं। उनके सामने आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कैसा अनुभूति आप महसूस करें, कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट आई एम प्रे टू गॉड कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू रानी जी, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। आज जो हमारी मुलाकात हो रही है द्वारका श्री रामलीला के अध्यक्ष, संरक्षक और वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसे कहना चाहिए
राजेश अग्रवाल जी से, जो कि स्टेज के पीछे जो तैयारी होती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वो स्वयं भी कलाकार रह चुके हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जब बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो राजेश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के कलाकार, क्योंकि आपकी जो है ना कलाकारों को चयन करने में भी बड़ी अहम भूमिका रहती है, तो इस बार जो कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कलाकारों का ऐसा है जी, पहले शुरुआत के सालों के अंदर हमने टीम पकड़ी कुछ इस तरह की डायरेक्टर्स की, उन्होंने सारा का सारा अपने आप एक कॉन्टैक्ट ले लिया, उसमें उन्होंने एक टीम बना करके दे दी। और उसमें हमने देखा कि वो 1-2 पात्र उन्होंने अच्छे डाल दिए, कुछ उन्होंने प्रोफेशनल होने के नाते ऐसे डाल दिए जिनकी हमें तसल्ली नहीं थी। 1-2 बार हमने इस तरह से बदल के टीमें की, और उसके बाद फिर हमने एक डिसीज़न लिया कि क्यों ना हम आर्टिस्टों को डायरेक्ट ऑडिशन लेकर के एक टीम बनाएं, ताकि जो भी हम चाहते हैं कि ये सब अच्छे से अच्छा करें, एक अच्छा उसके अंदर कास्टिंग हो, पर्सनैलिटियाँ अच्छी हों, सेम एक लेवल हो, राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब इतना लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हाइट में कम है, कोई हाइट में ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक अपना ऑडिशन लेकर के टीमें बनाई इस बार। और उस ऑडिशन के अंदर हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो आर्टिस्ट थिएटर से थे, मॉडलिंग से थे, या कुछ इच्छा भी रखते थे, तो इस तरह के भी कुछ आगे आए लोग, और उन्होंने अपना सीखते सीखते अपने आप को एक अच्छा कलाकार साबित किया। तो उससे हमें ये हौसला मिला कि हम इस तरीके की टीम भी अपनी नए कलाकारों को लेकर के भी बना सकते हैं, और उन पर मेहनत करके उनको हम रामलीला के अंदर, चाहे उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, तो रामलीला के हिसाब से भी हम उनको एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा आर्टिस्ट बना सकते हैं। जहाँ तक साबित किया है इन्होंने। जहाँ तक हमने देखा है कि जो आपके सभी जो कार्यकारिणी समिति से लेकर जो भी आर्टिस्ट और कलाकार हैं, आपसे भी कई बार जब मजाक वगैरह होती है तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कलाकार छुपा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने भी सुना है हमें कि भाई आप भी कई अच्छे किरदार निभा चुके हैं रामलीलाओं के अंदर, क्योंकि संरक्षक साहब जो हैं वो भी रामलीला से जुड़े ही नहीं बल्कि वो खुद भी कलाकारी कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा अपना उस अनुभव के बारे में बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत जी, वो भी रामलीला से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, और कलाकार भी रह चुके हैं। और बाय चांस मुलाकात तो हमारी काफ़ी समय से थी, पर हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं थे कि रामलीला के अंदर भी वो दूसरे मंचों पे करते थे, हम दूसरे मंचों पे करते थे। तो एक बार ऐसे बैठे हुए अपना कोई हमारे मुख्य संरक्षक जी अपना थोड़ा मूड में आए, उन्होंने कोई एक डायलॉग मार दिया। मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप नेताजी रामलीला जुड़े हुए। बोले हाँ जी, तो मैंने भी एक डायलॉग मार दिया। तो वहाँ से हमारा एक रामलीला का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया कि जिसमें दोनों की रुचि थी, और उस रुचि के कारण ही फिर थोड़ा सा जो रामलीला की स्टेज का एक हमने रिक्वेस्ट की नेताजी से कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा मंच बने, और आप उसके लिए क्या सक्षम हैं, बना सकते हैं, और हम जितना भी सहयोग होगा आपको करेंगे। तो उसी चीज़ से अपना एक शुरुआत 7 साल पहले हमारी हुई, और नेताजी के कोशिशों से, मेहनत से, उनके आशीर्वाद से हम लोग भी जितना उनका सहयोग कर सकते हैं, आज बहुत अच्छे लेवल पर हम इस लीला को दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर तकरीबन नंबर 1 पर ले आए हैं। गहलोत साहब अक्सर आपसे जब भी मिलते हैं और जब स्टेज पर कई बार बात होती है तो आपसे कहते हैं कि भाई अगर और कोई नहीं होगा राजेश अग्रवाल जी से हम जो है स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करवा लेंगे। तो एक आधा कोई डायलॉग हो जाए किसी करेक्टर के ऊपर। कौन सा करेक्टर? रामलीला का। अच्छा, कौन सा करेक्टर? कोई सा भी, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता हो। लोग से रावण का सुनना चाहते हैं अपना, वैसे तो बाकी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उठ जाग रणचंडी, तो अपना खप्पर खोल दे, पिशाचनियों रक्त चाटने के लिए तैयार हो जाओ। काली, आज तो नरमुंडों की माला पहन, सर पर सर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पर, खून की नदियां बहेंगी, देख नाग काश पर। क्या बात है राजेश जी। अब जिस रामलीला के संरक्षक जो है खुद स्वयं कलाकार हो तो सच में दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा। थोड़ा सा कलाकारों को भी एक हौसला रहता है जी इस चीज़ का, क्योंकि कमेटी की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे मुझे नेताजी लगा के रखते हैं कि अपना कलाकारों की कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्टर्स की कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई डिसिप्लिन ना टूटे। तो कहीं अगर लगता है हमें कि डायरेक्टर के साथ कलाकार का कुछ मनमुटाव या कुछ मतभेद किसी तरह का है, तो जो इमीडिएट हमें लगता है कि
कलाकार अगर ठीक कह रहे हैं तो हम डायरेक्टर को कह देते हैं कुछ इसकी मान लो। अगर लगता है कलाकार गलत चीज़ पर अड़ा हुआ है तो जानकारी होने की वजह से हम तो उन चीज़ों को एक तरीके से, कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ डायलॉग्स के अंदर कलाकार उलझ जाते हैं, कुछ वर्ड्स मुश्किल लगते हैं उनको थोड़ा इजी फॉर्म के अंदर बना के उनको दे देते हैं टेक्निकल जानकारी की वजह से। या कुछ लाइनें हमें लगता है कि इस तरह की नहीं, इस तरह की कलाकार चला सकता है, तो उसके हिसाब से उसको स्क्रिप्ट को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह का एक तालमेल हमारा बना रहता है और उसके अंदर कलाकार भी कोऑपरेट करते हैं और हम भी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो कलाकार जानता है, जो करना चाहता है, उसको उसी हिसाब से ही मोल्ड करके हम अपना रामलीला का किरदार उससे निभवा लें। इस बार कितने दर्शकों की आने की उम्मीद है और आपके किस तरह के इंतजामात हैं? दर्शक तो जी हमारा ये समझो तकरीबन 10,000 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी हमारे इस ग्राउंड में रहती है और हर बार तकरीबन हमारा ग्राउंड जो है शुरू की 1-2 नाइटों के छोड़ करके भरना शुरू हो जाता है और लास्ट में पोजीशन ये होती है कि सिटिंग के साथ साथ हमारा चारों तरफ स्टैंडिंग का भी मामला भर जाता है। और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है रामलीला को, लगता है हमें आगे ये ग्राउंड भी कम पड़ने वाला है और ऊपर और कोई बड़ा ऐसा ग्राउंड नज़र भी नहीं आ रहा। तो जैसे भी है मैक्सिमम व्यवस्था अपनी तरफ से करते हैं और लोग भी हमें दर्शक के रूप में इतनी भारी संख्या में आकर के अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के सबसे युवा कार्यकर्ता जिन्हें हम कहें दीपक गहलोत, जो कि बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं और ना केवल वो आर्टिस्टों को बल्कि यहाँ पर जो भी आयोजन समिति है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। दीपक, आप ये बताइए कि इस बार जो रामलीला हो रही है उस पर किस तरह की तैयारियाँ आपकी चल रही हैं और किस तरह के मुख्य अतिथि या जो भी लोग जो गणमान्य लोग आने हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस बार जो है हमारे पास हमने श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार, योगी जी हैं, अपना उत्तराखंड से रावत जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उन सब ये तकरीबन सीएम और सारे अच्छे बड़े अतिथि होंगे। और हमारे बड़े सिक्योरिटी में बड़ा टाइट है, काफ़ी पहले से ज़्यादा अपना गेस्ट भी हमारे ज़्यादा हैं और दर्शक भी पहले से ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत हाईटेक रामलीला है हमारी, मतलब आसपास क्षेत्र में इससे अच्छी रामलीला कहीं नहीं होती। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा होने के नाते युवा पीढ़ी के अंदर? मैं तो ये कहूँगा आए हमारे साथ जुड़े युवा, देखें कैसे भाई से प्रेम, भाई का माँ पिता से प्रेम, सब आएँ और देखें, काफ़ी अच्छा